नमस्कार दोस्तों पिछले 2 साल से आप ऑपोजिशन की जो मांग है वो लगातार सुन रहे होंगे कि आखिरकार पीएम मोदी मणिपुर क्यों नहीं गए। मतलब 2.5 साल होने जा रहा है जब इतनी बड़ी हिंसा हुई थी, हजारों लोग डिस्प्लेस हो गए, सैकड़ों लोग मारे गए हैं और अभी भी कितनी सारी हिंसा मणिपुर में होती रहती है। उसके बावजूद भी पीएम मोदी का ये विजिट नहीं आया था। मैं आपको बता दूं, फाइनली आज पीएम मोदी मणिपुर जा रहे हैं। ये आप देख सकते हो खबर। इनफैक्ट उनका टोटल 5 राज्यों में विजिट है 3 दिन के अंदर अंदर। तो इसको थोड़ा सा हमें डिटेल से समझने की जरूरत है, स्पेशली मणिपुर के कॉन्टेक्स्ट में कि आखिरकार वहां पर क्या क्या होने वाला है। और स्पेशली मैं आपको बता दूं, 2 बहुत बड़े निर्णय लिए गए हैं मणिपुर से रिलेटेड। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, हमारे 3 जो नए बैच स्टार्ट हुए हैं 2026, 27 और 28 के लिए, इन सभी में जो एडमिशन्स है वो 15 सितंबर को क्लोज हो जाएगी। अगर आप लेना चाहते हैं, लिंक कमेंट सेक्शन में है। यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। ये फोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लीजिए। यहां पर क्या है कि मई 2023 में मणिपुर में एक बहुत बड़ी हिंसा हुई थी। एथनिक वायलेंस हुआ था। किसके बीच में? जो वैली में मैतीज रहते हैं और जो हिल्स में कुकीजो कम्युनिटी रहती है, इनके बीच में बहुत बड़ी हिंसा हुई, जिसमें कई लोग बेघर हो गए। 200 से ज़्यादा लोग यहाँ पर मारे गए। ये तो मैं आपको ऑफिशियल आंकड़ा बता रहा हूँ। अभी कितने लोगों की हत्या हुई ये अभी अंदाज़ा लगाना भी मुश्किल है। लेकिन 2 साल के बाद फाइनली जो है पीएम मोदी जी का ये जो विजिट आया, स्पेशली ऑपोजिशन के द्वारा लगातार क्रिटिसाइज किया जा रहा था कि मतलब पीएम मोदी कितने जगह जाते हैं लेकिन अभी तक मणिपुर नहीं गए थे। तो ये जो विजिट है आपको समझना है, ये इस समय आ रहा है जब यूनियन होम मिनिस्ट्री की तरफ से काफ़ी सारी कोशिश की जा रही है शांति वापस से लाने के लिए, मतलब पीस रिस्टोर करने के लिए जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं और कुछ डेवलपमेंट पुश है वो यहाँ पर मणिपुर में चल रहा है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि पीएम मोदी आज क्या क्या करने वाले हैं। देखो क्या है ना कि 13, 14 और 15 ये 3 दिन का पूरा विजिट होगा। मिजोरम में, मणिपुर में, आसाम में, वेस्ट बंगाल में और बिहार में। बिहार में चुनाव है ही, आप सब जानते हैं। लेकिन मणिपुर अगर आप देखोगे तो आज बेसिकली 12:30 बजे चूड़ाचांदपुर पीएम मोदी पहुंचेंगे। देखो क्या है ना, ये पूरा अगर आप मणिपुर का मैप देखोगे, आप सब जानते होंगे जो मैतीज हैं वो आपका वैली में रहते हैं। ये जो इम्फाल वैली सेंटर में आप देख रहे हो, यहाँ पर मैतीज रहते हैं और इसके चारों तरफ यहाँ पर हिल रीजन है। तो यहाँ पर आपको जो कुकीजो कम्युनिटी है वो देखने को मिलती है। तो यहाँ पर मणिपुर में जो सबसे ज़्यादा हिंसा हुई थी, अक्सर आपने सुना होगा, ये चूड़ाचांदपुर। वैसे तो मणिपुर के कई जगह पर हमें हिंसा देखने को मिली, लेकिन ये वाला जो डिस्ट्रिक्ट है ना चूड़ाचांदपुर, ये सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हुआ था। तो वहाँ पर पीएम मोदी कई सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उसका फाउंडेशन ले करेंगे। 7300 करोड़ का ये पूरा प्रोजेक्ट बताया जा रहा है। और साथ ही साथ इंपॉर्टेंट ये है कि जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन्स हैं चूड़ाचांदपुर में, जहाँ पर कैंप्स वगैरह लगाए गए हैं, उनसे वो मुलाकात करने वाले हैं। और साथ ही साथ पब्लिक गैदरिंग होगी और वहाँ पर वो एड्रेस करेंगे, पीस और रिकन्सिलिएशन की बात करेंगे। फिर उसके बाद पीएम मोदी इम्फाल जाएंगे, ये जो कैपिटल है मणिपुर का, वहाँ पर जाएंगे। और वहाँ पर भी अगर आप देखिए तो कुछ प्रोजेक्ट्स का इनॉग्रेशन होगा। इसके अलावा जो इनॉग्रेशन है, जैसे न्यू सिविल सेक्रेटरीट हो गया, आईटी स्पेशल इकोनॉमिक जोन बिल्डिंग हो गया, पुलिस हेडक्वार्टर कॉम्प्लेक्स, वुमेन हॉस्टल, स्टूडेंट अकोमोडेशन, ये सब चीज़ों का इनॉग्रेशन किया जाएगा। लेकिन इसके पीछे का आपको सिग्निफिकेंस समझना है। सबसे पहला ये है कि चूड़ाचांदपुर जाकर वहाँ पर बेसिकली अगर आप देखोगे, ये कुकी मेजॉरिटी पूरा आपको डिस्ट्रिक्ट देखने को मिलता है चूड़ाचांदपुर। और साथ ही साथ वो इम्फाल भी जा रहे हैं जहाँ पर मैटी मेजॉरिटी है। मतलब वो दोनों जगह जाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि यहाँ पर एक सिग्नल दिया जाए कि दोनों कम्युनिटीज़ को आउटरीच कर रहे हैं पीएम मोदी। और साथ ही साथ जो इंटरनली डिस्प्लेस्ड पर्सन है उनके साथ मुलाकात करके वो एक डायरेक्ट मैसेज दे रहे हैं एम्पैथी का। जो वायलेंस हुआ है, जो लोग सफ़र हुए हैं, उनके प्रति एम्पैथी दिखा रहे हैं। ये एक बड़ा सिग्निफिकेंस है। दूसरा, यहाँ पर सेंटर की जो क्रेडिबिलिटी है रीस्टोर करने की, वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि पीएम मोदी को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा था 2023-24 में कि वो यहाँ पर मणिपुर का जो दर्द है वो नहीं समझ रहे हैं। लेकिन ये जो विजिट है कहीं ना कहीं उसी नैरेटिव को वापस से कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है। फिर इसके अलावा ध्यान रखिएगा, 2024 में जो लोकसभा का इलेक्शन हुआ था उसमें नॉर्थ ईस्ट में मणिपुर की वजह से एक बड़ा सेटबैक लगा था बीजेपी को। और 2026 में मणिपुर
का भी इलेक्शन है अगले साल, तो कहीं ना कहीं वो एक स्ट्रैटेजी रीबिल्ड करने की भी कोशिश की जा रही होगी। और साथ ही साथ यहाँ पर हैवी डिप्लॉयमेंट किया गया है पीएम मोदी के विजिट के दौरान, ताकि कोई भी सिक्योरिटी का खतरा ना हो। तो ये तो विजिट के बारे में हो गया, लेकिन विजिट से जस्ट पहले अगर आप देखिए तो पीएम मोदी आने से पहले जो है 2 बहुत बड़ा अनाउंसमेंट किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा, और ये दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। सबसे पहला है कि जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट है कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, उसको रिन्यू किया गया। अच्छा, आप इसमें समझिए, कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स मतलब यहां पर सरकार चाहती है कि इनको सही से एक जगह पर रख दिया जाए ताकि हिंसा ना हो। तो इसी की वजह से यहां पर SOO एग्रीमेंट, सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट का रिन्यूअल हुआ है। सबसे पहली बार जो एग्रीमेंट हुआ था कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, वो हुआ था 2008 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट ऑफ मणिपुर और जो 2 कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में ये हुआ था। कुकी नेशनल ऑर्गेनाइजेशन और यूनाइटेड पीपल्स फ्रंट, ये दोनों कुकी मिलिटेंट ग्रुप्स हैं। तो ये तीनों पार्टीज के बीच में ये आपको पूरा एग्रीमेंट देखने को मिलेगा। 2008 में पहली बार हुआ था और अब इसको जो है रिन्यू किया गया है। लेकिन यहां पर इंपॉर्टेंट ये है कि इस बार जो ग्राउंड रूल्स हैं उसमें बदलाव किए गए हैं ताकि शांति इस्टेब्लिश हो सके, पीस इस्टेब्लिश हो सके। तो यहाँ पर जो पूरा फ्रेमवर्क है उसमें क्या क्या फीचर्स हैं वो आपको समझने की जरूरत है। देखो, ये जो पूरा एग्रीमेंट है इसमें एक तो ये कहा गया है कि जो कैंप्स हैं उसको रीलोकेट किया जाएगा। देखो, थोड़ा सा आपको समझना है, यहाँ पर क्या है ना कि सरकार चाहती है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं वो हिंसा ना करें। अब क्या है कि इसके लिए कैंप्स बनाए गए हैं, मतलब मणिपुर के अलग अलग जगह पर अगर आप देखोगे तो कई सारे कैंप्स हैं जहाँ पर ये इंसर्जेंट ग्रुप्स को रखा जाता है, इकट्ठा करके रखा जाता है ताकि वो कैंप से बाहर ना जाएं और हिंसा ना करें। तो क्या है कि इसमें कई ऐसे कैंप्स हैं, कुल मिलाकर टोटल 14 कैंप्स हैं मणिपुर के अंदर। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे कैंप्स हैं जो हिली रीजन और जो वैली है, इम्फाल वैली, उसके बीच में देखने को मिलेगा। तो इसकी वजह से कई बार प्रॉब्लम होती थी। तो अभी क्या है कि यहाँ पर जो बीच में ऐसे कैंप्स थे उनको शिफ्ट करके प्रॉपर हिली रीजन्स के अंदर लाया जाएगा ताकि यहाँ पर कन्फ्रंटेशन ना हो, जो मैती हैं उनके साथ किसी प्रकार का कन्फ्रंटेशन ना हो सके। दूसरा क्या है कि जो छोटे छोटे कैंप्स हैं उनको मर्ज करके बड़े कैंप में कन्वर्ट किया जाएगा ताकि सुपरविजन अच्छा हो सके, क्योंकि बहुत ज़्यादा कैंप्स होंगे तो हर जगह सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात करना, उन पर सुपरवाइज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर इसके अलावा यहाँ पर जितने भी इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनको साफ साफ निर्देश दिया गया है कि आप अपना जो वेपन्स हैं उसको CRPF और BSF कैंप में जो पास में है वहाँ पर डिपॉजिट कर दीजिए। मतलब कहीं ना कहीं जो आर्म्स का मिसयूज हो सकता था उसको खत्म करने की कोशिश की गई है। और साथ ही साथ आइडेंटिटी वेरिफिकेशन भी होगा, मतलब जितने भी कैडर्स हैं उनका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। अगर वो फॉरेन नेशनल है, मतलब म्यांमार वगैरह से आए हैं, तो उनको डिलिस्ट किया जाएगा। और साथ ही साथ आइडेंटिटी कार्ड्स दिए जाएंगे, सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे ट्रांसपेरेंसी के लिए। फिर इसके अलावा और भी कुछ है, जैसे ये जितने भी कैडर्स हैं, इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं, वो कैंप के बाहर फ्रीली मूव नहीं कर सकते। ये एक बड़ा डिसीजन लिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर क्या है ना कि देखो, अब सरकार उनको कैंप में तो रखती है, लेकिन देखो आपको थोड़ा सा नेचर समझना होगा। वो कई लोग क्वेश्चन कर सकते हैं कि सरकार उनको पैसे भी देती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, आपको पीस इस्टेब्लिश करना है, सबका सहयोग लेकर चलना है, तो यहाँ पर आपको पेमेंट करनी पड़ती है। तो सरकार यहाँ पर कुछ स्टाइपेंड देती है कैडर्स को। तो पहले क्या होता था कि ये जो स्टाइपेंड है वो कमांडर्स के थ्रू होकर जाता था, लेकिन अब जो रेम्यूनरेशन है वो डायरेक्टली बैंक अकाउंट में जाएगा। मतलब जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर वाला जो चीज़ होता है ना, कुछ वैसा आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। इसके अलावा एक जॉइंट मॉनिटरिंग ग्रुप भी बनाया जाएगा, मतलब एक ट्रिपटाइट मॉनिटरिंग ग्रुप होगा सेंटर, स्टेट और ये जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके बीच में, ताकि चीज़ों को अच्छे से मॉनिटर किया जा सके। अगर किसी भी प्रकार का वॉलेशन होता है रूल्स का, जो रूल्स यहाँ पर बनाए गए हैं, तो उस केस में एग्रीमेंट को टर्मिनेट भी किया जा सकता है, उसको रिव्यू भी किया जा सकता है। और देखो, एक बहुत बड़ी चीज़ यहाँ पर आई है, ये जो नया वाला एग्रीमेंट बना है तीनों पार्टीज के बीच में, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मणिपुर की जो टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है वो यहाँ पर बनी रहेगी, उसको डिवाइड करने की बात नहीं कही जाएगी। मतलब जो भी आपको सेटलमेंट करना है वो पॉलिटिकल तरीके से करना है, डायलॉग के थ्रू करना है। यहाँ पर आप वायलेंस नहीं कर सकते और मणिपुर एक ही रहेगा, आप उसको डिवाइड करने की बात नहीं कर सकते। तो एक तो ये बड़ा डिसीजन लिया गया पीएम मोदी के विजिट के पहले, और वो है जो सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट है कुकी इंसर्जेंट ग्रुप्स के साथ, वो किया गया है। और दूसरा एक और बड़ा फैसला आप कह सकते हैं वो है आपका फ्री मूवमेंट का। क्या है ना कि मैं आपको दिखाता हूं थोड़ा सा, ये आप देखोगे ये मणिपुर रहा और इसकी जो कैपिटल है इम्फाल, और ऊपर अगर आप देखोगे ये नागालैंड है और इसकी जो कैपिटल है कोहिमा। यहां से एक NH नेशनल हाईवे गुजरता है, दैट इज NH02। आपने सुना भी होगा
कि जब से ये पूरा हिंसा स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर जो पूरे ग्रुप्स हैं, दैट इज कुकी हो गई, कुकी ग्रुप हो गई, उन्होंने ये जो पूरा हाईवे था यहाँ पर ब्लॉक कर दिया था, जिसकी वजह से कोई भी ट्रांसपोर्टेशन वगैरह, सिविलियंस का मूवमेंट वो होने में काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो रही थी। और इसकी वजह से एसेंशियल गुड्स की शॉर्टेज हो गई थी, प्राइसेस बढ़ गए थे, फूड के, फ्यूल के, मेडिसिन के, सिविलियंस की मोबिलिटी नहीं हो पा रही थी। अब यहाँ पर क्या है कि जो कुकी ज़ोक काउंसिल है उन्होंने यहाँ पर एग्री किया है कि वो इस हाईवे को ओपन करेंगे ताकि कम्यूटर्स के लिए आसानी हो जाए और जो एसेंशियल गुड्स है वो यहाँ से आपका पास हो सके। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है और एक मेजर स्टेप का कह सकते हैं आप, ताकि मणिपुर को नॉर्मलसी की तरफ ले जाया जाए और जो सिविलियंस को प्रॉब्लम हो रही थी वो यहाँ पर ना हो। तो ओवरऑल आप ये समझ लिए कि ये जो अनाउंसमेंट हुआ इसका सिग्निफिकेंस क्या है। देखो, एक तो क्या है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जा रहे हैं पीएम मोदी की विजिट के जस्ट पहले। मतलब यहाँ पर जो अनाउंसमेंट है ना, इसकी वजह से पीस बिल्डिंग होगा और कहीं ना कहीं एक विलिंगनेस है कि जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं उनके साथ भी एंगेज कर सकते हैं डायलॉग के थ्रू रादर देन कॉन्फ्लिक्ट। दूसरा, यहाँ पर एक पॉलिटिकल मैसेजिंग भी दी जा रही है कि आप देखिए, मैतीस के लिए भरोसा दिया जा रहा है कि मणिपुर को डिवाइड नहीं होने देंगे, इसकी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी बनी रहेगी। और साथ ही साथ हाईवे रीओपन होने का मतलब है कि रोजाना जो प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ा था, दिक्कतें हो रही थी, वो यहाँ पर ना करना पड़े। लेकिन हाँ, जाने से पहले मैं आपको कुछ चैलेंजेस भी बता दूं। मतलब कि कहने को तो अच्छा लग रहा है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या एक्चुअल में ठीक होगा? कि क्या बस पीएम मोदी जब आ रहे हैं मणिपुर में, क्या बस उसके लिए एक दिखावा है? क्योंकि स्केप्टिसिज्म है। कुछ जो कुकी और जो जो लीडर्स हैं उनका कहना है कि NH2 को खोलने का जो अनाउंसमेंट किया गया है, मतलब ये काफ़ी वेग है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अनरिस्ट्रिक्टेड तरीके से सेफ ट्रैवल करिए वहाँ पर, हो सकता है कि वापस से उसको जाम कर दिया जाए। दूसरा है आपका इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। मैंने आपको बताया ना, जो कैंप्स वगैरह हैं, इंसर्जेंसी जो ग्रुप्स हैं उनके जो कैंप्स लगे हुए हैं उनको रीएलोकेट करना, लेकिन वो इतना आसान नहीं होने वाला। वेपन्स की मॉनिटरिंग करना, उन रेसिस्टेंस फेस करना पड़ सकता है, अपोज कर सकते हैं, तो ये चीज़ है। फिर क्या है कि मैती ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा अपोज किया जा रहा है। मतलब कुछ जो वैलिड ग्रुप्स हैं वो, उनका कहना है कि आप इंसर्जेंट ग्रुप्स को लेजिटिमाइज कर रहे हो। मतलब ये जो कैंप्स को आप एक तरह से अनुमति दे रहे हो कि रीलोकेट करो, मतलब आप उसको लेजिटिमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। फिर क्या है कि आपका बहुत सारे जो इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं जो बाहर से आए हैं वो भी इस फ्रेमवर्क का हिस्सा बन रहे हैं। तो हो सकता है, मतलब कई ऐसे हैं जो इस फ्रेमवर्क का हिस्सा नहीं भी हैं। मतलब कई ऐसे इंसर्जेंट ग्रुप्स हैं। मतलब मणिपुर में अभी भी वॉयलेंस जारी हो सकता है। फिर फ्रेजाइल ट्रस्ट, मतलब कि कोई विजिबल इम्प्रूवमेंट नहीं होने के बाद जो है, मतलब अगर मान लो कहने को तो बड़ी बड़ी चीज़ें हो रही हैं, लेकिन ग्राउंड लेवल पर अगर चीज़ें सही नहीं होंगी और बस एक मोदी विजिट के जस्ट पहले एक ऑप्टिक्स है, तो वापस से चीज़ें खराब हो सकती हैं। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं, बट सरकार को कोशिश करनी चाहिए कि कहीं ना कहीं यहाँ पर मणिपुर में वापस से शांति इस्टेब्लिश हो सके, जो कि पिछले कुछ समय से देखने को मिल रहा है। लेट्स सी अभी जो विजिट है उसमें क्या क्या होता है। बाकी आपका क्या मानना है इसको लेकर कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, मणिपुर में आप सब जानते होंगे एक नेशनल पार्क है केबुल लामजाओ। क्या बता सकते हो, मतलब ये दुनिया का ओनली फ्लोटिंग नेशनल पार्क है। तो ये बेसिकली कौन से स्पीसीज, जो एंडेंजर्ड स्पीसीज है, उसको प्रोटेक्ट करता है, ये आपको बताना है। रेड पांडा, संगाई डियर, क्लाउडेड लेपर्ड और हुलॉक गिबॉन। इसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहाँ पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी करें, हमारे जो प्रतिज्ञा बैच है उसको जरूर अवेल करिए, क्योंकि 15 सितंबर लास्ट डेट है 2026, 27, 28 किसी भी साल के प्रिपरेशन कर रहे हो, अलग अलग बैचेस अवेलेबल हैं। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, फ़ोन नंबर दिया, आप इस पर कॉल करिए, मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड करेगी। एंड यूज़ दिस कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।